हनुमान जी बेनीवाल की विधानसभा क्योंसर है, तो क्या पुरानी यादें ताजा हुई आज? होते रहते हैं, हमारे संबंध खराब थोड़ी हुए सब। पेट्रोल पंप के उद्घाटन पर उमेदराम जी बेनीवाल आए हैं, इनसे कुछ चर्चा भी करेंगे क्योंकि अभी केंद्रीय बजट भी है और राजस्थान का बजट भी है, उस पर लेकर क्या पट्टी करेंगे। सबसे पहले सर बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई साहब। सबसे पहले तो जाजड़ा जी को नए पंप की बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और इस पंप के उद्घाटन समारोह में हमें भी न्योता दिया आने के लिए, इनको बहुत बहुत बधाई। 350-400 किलोमीटर का सफर तय किया आपने। देखिए, जाजड़ा जी से पहले से बहुत अच्छे लगाव थे, संबंध थे और आना जाना ही होता है। सर सबसे पहले तो बात करें, क्योंकि आप संसद में बैठते हैं, केंद्रीय बजट आया, बजट को लेकर क्या प्रतिक्रिया देंगे? क्या सरकार जिस प्रकार से घोषणाएं करी है उसके अनुरूप कहां तक सटीक बैठता बजट? देखिए, बजट के अंदर धरातल पे कुछ होने वाला नहीं है, खाली थोथी घोषणाएं हैं और घोषणाओं वाला बजट है। इसमें बहुत आंकड़ों के आधारित बजट है, पर धरातल पे इस बजट से कोई खास फायदा होने वाला नहीं है। अच्छा, और अब बात कर लेते हैं राजस्थान के बजट की। तो राजस्थान का ही सेम ही है। राजस्थान के बजट में भी बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई। अभी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, अभी स्कूलों की जो छतें गिर रही है, भीलवाड़ा के अंदर बड़ा हादसा हुआ, 7 बच्चे गिरे, वो खत्म हो गए थे छत गिरने से। और उसके बाद में हमेशा बात ये की जा रही है कि हमें स्कूलों को ठीक करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करेंगे, लेकिन उनके बजट बिल्कुल नाम मात्र दिया और ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर बजट था, जिससे ये बातें खाली खोखला साबित होती। साहब अभी बात कर लेते हैं अरावली को लेकर। हाईकोर्ट का एक फैसला भी आया था जिसमें सरकार 100 मीटर से जो नीची पहाड़ियां हैं उनको कटाई का कार्य करेगी, तो इसको लेकर प्रकृति को कितना नुकसान होने वाला है? देखिए, अरावली हमारे राजस्थान की जो एक जीवन रेखा है और उसकी वजह से ही अपने पश्चिमी राजस्थान के अंदर बारिश वगैरह जो मौसम बनता है, अरावली के बहुत मुख्य भूमिका रहती है। जिस प्रकार सरकार ने अरावली को खत्म करने के उद्देश्य से जो एक कानून पास किया था और लोगों में भारी रोष था, विरोध था, उसके बाद में उसको अस्थायी रूप से उसके में रोक भी लगाई है। लेकिन सरकार की मंशा इससे साफ जाहिर होती है कि उनको भूमाफियाओं को और खनन माफियाओं को बढ़ावा देने की मकसद से ऐसे कानून लेके आए, जो बिल्कुल प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ करना बिल्कुल गलत है। अभी राजस्थान का बजट आया, उसमें एक ऐसा प्रस्ताव आया है, जो लूनी नदी जो सदियों से चली आ रही है उसका जो बात करें कायड़ का पानी है, वो रूपनगढ़ की तरफ डाइवर्ट करने का प्रस्ताव लाया गया है, क्योंकि लूनी नदी आप तक पहुंचती है चलकर। उसको लेकर क्या कहेंगे? सरकार क्या किसानों को बचाने का काम करी है कि इनके विनाश कर रही है? देखिए, पहली बात तो लूनी नदी बहुत ही पर्यावरण की चपेट में आई हुई है। उसके अंदर हर जगह से फैक्ट्रियों का गंदा पानी, पोल्यूशन युक्त पानी जो लूनी नदी के अंदर डालने की वजह से लूनी नदी का मूल स्वरूप वो बिगड़ गया है। जो मारवाड़ की मरुगंगा के नाम से प्रसिद्ध हमारी लूनी नदी पहले से ही पर्यावरण की भेंट चढ़ चुकी है, और उसके बाद में जिस प्रकार से उस बहाव क्षेत्र को डाइवर्ट करना, ये लूनी क्षेत्र के आसपास के लोगों के साथ में बिल्कुल खिलवाड़ है, उनके साथ में धोखा है। सरकार हमेशा बातें बहुत बड़ी बड़ी करती है। अभी पिछले 2014 के अंदर प्रधानमंत्री जी हमारे बाड़मेर आए थे, तब वहाँ वादा करके गए थे किसानों के कि हमारे गुजरात के अंदर आम और अंगूर हो सकते हैं, तो आपके यहाँ क्यों नहीं हो सकते। उनको सपना दिखाया कि लूनी नदी के पैरेलल आपकी पक्की नहर बना के ले आएंगे और नदियों से नदियों जोड़ने की स्कीम के तहत आपके खेतों को हरा भरा कर देंगे। लेकिन वो खाली बातें ही होती है, हमेशा धरातल पे कुछ काम नहीं किया जा रहा, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। इस प्रकार क्षेत्र के लोगों के साथ में बहुत बड़ा इन्होंने धोखा किया है। और अभी मैंने सुना था बजट में, कल बता रहे थे कि जोधपुर और पाली का जो पानी है, जो ट्रीटेड पानी जो लूनी में डालते हैं, पहली बात तो ट्रीटेड पानी कोई नहीं डालता, बहुत ही गंदा पानी उस नदी के अंदर डालते हैं, जो बिल्कुल पर्यावरण को नुकसान करते हैं। और जिनके खेतों में, किसानों के खेतों में जहाँ जाता है, वो खेत बंजर हो गए और वहाँ झाड़ियां भी, पेड़ पौधे भी सूख गए हैं और मवेशियां भी वो पानी पीने से मरने लगी, ऐसा हालत बनी हुई है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि वो पानी, ट्रीटेड पानी रिफाइनरी के अंदर ले जाएंगे। रिफाइनरी के अंदर तो ट्रीटेड पानी की वहाँ क्या जरूरत, उसके अगर पूरा फिल्टर करके री उपयोग में लें तो इन्हीं फैक्ट्रियों के अंदर उसी पानी को उपयोग लेकर कपड़ा उद्योग को बढ़ावा दिया जा सकता है। लेकिन सरकार की मंशा नहीं है, खाली बातें करनी, धर्म और संप्रदाय के नाम पर लोगों को इधर उधर करना, क्षेत्रवाद के नाम पर लोगों को इधर उधर करना और खाली ध्यान भटकाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। आखिरी सवाल है मेरा, आपके पुराने साथी रहे हनुमान जी बेनीवाल की विधानसभा क्योंसर है, तो क्या पुरानी यादें ताजा हुई आज? देखिए, वो तो पुरानी यादें तो क्यों नहीं होगी ताजा, बाकी वो मिलते हैं, सच में कोई बात होती है? हाँ, मिलते रहते हैं, हमारे संबंध खराब थोड़ी हुए, सबसे अच्छे संबंध है। बिल्कुल। जारोड़ साहब, आपने कल रिया उपखंड में लूनी नदी को लेकर ज्ञापन दिया है, अगर इस पे सरकार अगर प्रस्ताव वापस नहीं लेती तो कांग्रेस किस प्रकार से विपक्षी भूमिका निभाएगी? हम कल वहाँ ज्ञापन दिया था एसडीएम को
और जो लूनी नदी के लिए बजट में जो 110 करोड़ की जो उन्होंने घोषणा की है पानी के डाइवर्सन के लिए, वो पानी रूपनगढ़ साइड में ये भेजने का है। तो ये यहाँ जो लूनी नदी निकलती है नाग पहाड़ों से, पूरा का पूरा इनके पार्लियामेंट मेंबर हैं उमेश जी बेनीवाल साहब के इलाके में बालोतरा होती हुई निकलती है कच्छ के रण में। और किसानों के लिए बहुत ही, अभी जैसे 2 साल से कंटिन्यू लूनी नदी आ रही है तो किसानों के चेहरे खिले हुए हैं, फसलें अच्छी है, पानी का रिचार्ज हुआ ट्यूबवेलों में और अच्छा एक इसके पानी आने से किसानों को फायदा मिला है। तो कल हमने दिया था और आगे परिस्थितियां बढ़ेगी, अगर वापस नहीं लेते हैं ये तो हम आंदोलन करेंगे। अब हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रेसिडेंट हैं हुड्डा साहब। सबसे पहले तो आपको मारवाड़ राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लंबा सफर तय करके आपका भी रिश्ता पुराना लग रहा है जादेड़ा परिवार से। हाँ, बहुत पुराना रिश्ता, बहुत पुराने दोस्त हैं, पूरा परिवार दिल से जुड़ा हुआ है, तो जहाँ कहीं भी बुलाते हैं आते हैं। अच्छा, इस बार आपसे सवाल वही करेंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो चुनाव हुआ वही कहीं न कहीं विवादों में रहा है, उसमें भी कहीं न कहीं बात करें सत्ताधारी पार्टी की तरफ से अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया, आप किस नजरिए से देखते हैं? देखो, चुनाव कोई भी हो, छोटे से लेके बड़ा तक, इस सरकार की जो मौजूदा सरकार है इसकी एक ही नीति है, झूठ बहकाओ, आपस में भाईचारा तोड़ो और दूर के तारों जैसे सपने दिखाकर जनता को गुमराह कर कर शाम दाम दंड भेद लगाकर कुर्सी पर पहुंच जाओ और अगली बार कुर्सी कैसे जीती जाए इसका इंतजाम कर लो। जनता देश या प्रदेश भाड़ में जाए, यही सरकार की नीति और नीयत रहती है। बिल्कुल जादेड़ा साहब, आज आपने तो यूं लगता है कि वही राजनीतिक सभा कर दी, खूब सारे जनप्रतिनिधि नेता यहाँ पहुंचे हैं। देखिए सर, मोहन जी रिद्धि सिद्धि के इस प्रांगण के अंदर जो महानुभाव पधारे हैं, पहले तो मैं हृदय से इनका आभार प्रकट करता हूँ। हमारे उमेश जी बेनीवाल साहब सांसद हैं, रामचंद्र जी जारड़ा भाई साहब हैं, अरुण जी हुड्डा साहब हैं, इनका अमूल्य समय निकाल कर यहाँ पधारे, इनके लिए मैं बहुत दिल से आपको बहुत बहुत साधुवाद प्रकट करता हूँ। ये रिश्ते आपके हैं बच्चों के हैं? सम्मिलित ही समझो आप, सम्मिलित दोनों सम्मिलित निभाते हो? नहीं, बच्चों का नेटवर्क अच्छा है। बिल्कुल, तो आज रिद्धि सिद्धि फिलिंग स्टेशन शुभारंभ पर कई जनप्रतिनिधि, कई संतों का सानिध्य मिला है।